सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं आने वाले 15 दिन आपके और आपकी पार्टनर के रिश्ते में क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं। आपका प्यार कितना बढ़ने वाला है, आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहने वाली है, वो क्या डिसीजन लेने वाले हैं, अगर आप ब्लॉक हैं तो क्या अनब्लॉक होने वाले हैं। तो ये सभी बातें जानेंगे हम आज के इस रीडिंग में। कुछ गाइडेंस कार्ड भी हम देखेंगे जिसमें आपको इस रिश्ते को और अच्छा बनाने के लिए या इस रिश्ते के लिए आपको क्या गाइडेंस मिल रही है, क्या मैसेजेस आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। तो गाइस पूरी रीडिंग देखिएगा ये सभी जानने के लिए। स्टार्ट करते हैं। आने वाले 15 दिन में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाली है, आपके रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। आने वाले 15 दिन आप दोनों की फीलिंग्स कैसी रहने वाली है। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल और लविंग एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके और आपके पार्टनर दोनों ही सेम फीलिंग्स एक दूसरे के लिए रखे हुए हैं। अभी इस वक्त जो मैं देख पा रही हूँ, अभी की जो आपकी फीलिंग्स है दोनों की, वो एक दूसरे के लिए बहुत ही ऐसा कहते हैं ना, इमोशनल है, बहुत ही एक दूसरे को लेकर पजेसिव है और दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, केयर है, बहुत कुछ है। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बहुत ही आसानी से शेयर करते हैं अपने पार्टनर के साथ, उन्हें बताते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, बहुत क्लियर रहते हैं आप। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे शेयर नहीं कर पा रहे थे अभी तक। बट आने वाले टाइम में, आने वाले 15 डेज में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कमिट तो वो करने वाले हैं आपसे, कुछ तो कहने वाले हैं डेफिनेटली। उनके मन में जो आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, उसको जाहिर करने वाले हैं। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आने वाले 15 दिन में आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बात होगी जिससे ये तो पक्का डिसाइड होगा कि भाई हमने कमिटमेंट दिया है एक दूसरे को। सॉरी, ये मैं हमने कमिटमेंट दिया है एक दूसरे को कि हम एक दूसरे के साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं, एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, फ्यूचर में एक कमिटमेंट देने वाले हैं एक दूसरे को। तो शादी से रिलेटेड भी आप दोनों में बातचीत हो सकती है इन आने वाले 15 दिनों में। और दोनों ही जो इनसिक्योरिटी थी दोनों के मन में कि ये रिश्ता रहेगा नहीं रहेगा, वो इनसिक्योरिटी यहाँ पे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है 15 दिन के अंदर। 444 नंबर यहाँ पे मुझे दिखा रहा है जो कि स्टेबिलिटी को दिखाता है, जो दिखाता है कि यस अभी ये रिश्ता कंफर्म हो गया है, ये ही है जो मेरा फ्यूचर पार्टनर है, ये ही है जो मेरे साथ फ्यूचर में अपनी फैमिली बसाने वाला है, बनाने वाला है। तो यहाँ पे मुझे वो वाले वाइब्स नज़र आ रहे हैं। बहुत ही क्लियर आपको डिसीजन मिलने वाला है आपके पार्टनर की तरफ से। जो भी उसके उनके मन में चल रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा शेयरिंग करने वाले पर्सन नहीं है या, लेकिन आने वाले 15 दिन में वो डेफिनेटली अपने मन की बात आपको कहने वाले हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, वो सब आपको बताने वाले हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल डेट पर जाते हुए भी आप मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपको कुछ सरप्राइज दे सकते हैं, डेट पर ले जा सकते हैं। और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोई बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट भी वो आपको देने वाले हैं इन आने वाले 15 दिन में, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो शायद आपका फर्स्ट गिफ्ट हो सकता है जो इतना ब्यूटीफुल हो। तो 15 दिन बहुत ही बेहतरीन होंगे। अगर अभी तक आप दोनों में ऐसा था कि कुछ क्लियर नहीं था, तो वो 15 दिन आपको क्लैरिटी लाएगा इस रिश्ते को लेकर। अगर कोई ब्लॉक है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर कोई ब्लॉक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो डेफिनेटली उनकी भी बातचीत होने वाली है इस आने वाले एक वीक के अंदर। डेफिनेटली उनके पास कोई ना कोई मैसेज आ सकता है, उनके पास कॉल आ सकता है या किसी के थ्रू कोई मैसेज आ सकता है। यहाँ पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि किसी फ्रेंड के थ्रू भी मैसेज आ सकता है विद इन अ वीक। डेफिनेटली आप अनब्लॉक होंगे और आपके पर्सन की तरफ से आपको मैसेज आता हुआ नज़र आएगा। और कार्ड्स हम देखते हैं। आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या आएंगे इन आने वाले 15 दिन में।
वाह, देखिए फिर से ये इमोशंस वाले कार्ड आ रहे हैं कि जो वो इतने टाइम से नहीं कह पा रहे थे ना, वो अभी कहने वाले हैं आपसे। सारी बातें करने वाले हैं, सब बताने वाले हैं कि क्या चल रहा है उनके मन में, आपको लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या कहने वाले हैं इनके पर्सन आने वाले 15 दिन में। वाओ, अगेन 10 ऑफ कप्स, पहले भी 10 ऑफ कप्स का कार्ड था और यहाँ पे फिर से वही कार्ड है। यस, 9 ऑफ कप्स, सारी विश पूरी हो रही है, सारी विश पूरी हो रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। ये अगेन यही दिखाते हैं कि आपके पर्सन जो है गाइज, वो बहुत टाइम उन्होंने लिया सोचने के लिए कि मुझे इस रिश्ते में कितना आगे बढ़ना चाहिए, ये पर्सन मेरे लिए परफेक्ट है कि नहीं, ये पार्टनर जो है वो लाइफ मेरी फ्यूचर के लिए कैसा रहने वाला है, ये मेरी लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। तो उन्होंने बहुत सोचा, बहुत समझा और उसके बाद मुझे यहाँ पर ये भी बच्चे भी बहुत नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है आप में से या तो आप चाहते हैं इन फ्यूचर में कि हमें जल्दी बच्चे हो, या फिर अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एक पर्सन के बच्चे हैं, एक पार्टनर के बच्चे हैं, तो वो भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि कमिटमेंट वाले रिश्ते में अभी आ रहे हैं, फैमिली प्लान कर रहे हैं, फैमिली बन रही है उनकी, मैरिज हो रही है। तो ये भी बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इतने टाइम तक जो आपके सामने नहीं थी, वो इन आने वाले 15 दिन में कुछ नई बातें आपके सामने आ सकती है। आपके पर्सन आपको कुछ न्यू कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हैं अपने बारे में जो आपको उनके बारे में नहीं पता थी। तो बहुत ही जैसा मैं मुझे पहले भी कार्ड से नज़र आ रहा था कि एक क्लियर हो जाता है ना किसी रिश्ते को लेकर कि ये इस रिश्ते में है और ये प्लस है, ये माइनस है, और मुझे इन दोनों को एडजस्ट करके इसमें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये 15 दिन जो है ये आपको क्लैरिटी लाएगा, ये आपको बताएगा कि यस ये ठीक है और ये ठीक नहीं है। तो इतने टाइम से आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक उस कंडीशन में थे कि वो खुद पे वर्क कर रहे थे, वो समझ रहे थे, अपने मन को समझा रहे थे कि चीज़ों को कैसे ठीक करूं और मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है कि नहीं। लेकिन अब वो मुझे यहाँ दिख रहा है कि पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुके हैं कि मुझे इसी रिश्ते में रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना है और मुझे अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचना है। तो वो यहाँ पर अपने सक्सेस के बारे में भी सोच रहे हैं, अपने करियर के बारे में भी सोच रहे हैं, उसमें भी उनको बहुत ग्रोथ चाहिए। और यहाँ कुछ एक्सपेक्टेशन वो आपसे कर रहे हैं जो वो आपसे शेयर कर सकते हैं कि तुम मेरी दुनिया हो। उन्हीं की लाइंस अगर मैं बताऊं तो वो आपको ये बोल सकते हैं कि तुम मेरी दुनिया हो, जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी के सारे अप एंड डाउन्स जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आ सकती है क्योंकि फ्यूचर हमें नहीं पता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ उड़ान भरना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये जो मुझे ज़िंदगी मिली है, उस ज़िंदगी को मैं तुम्हारे साथ हंसते खेलते जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ। एंड अपनी ज़िंदगी के हर एक पल को मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। सो बहुत ही ब्यूटीफुल लाइंस वो आपको कहते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। आप उनके लिए लकी भी हो सकते हैं। जब से आप उनकी ज़िंदगी में गए हैं, उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स ख़त्म हुए होंगे, उनकी लाइफ में उन्होंने स्पिरिचुअल ग्रोथ की होगी, उन्होंने करियर में ग्रोथ की होगी। तो ये सभी चीज़ें वो जानते हैं, समझते हैं और डेफिनेटली वो आप ही को चूज़ करने वाले हैं। बहुत ही स्ट्रांगली मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है। थोड़ा सा इमोशनल भी आप हो सकते हो इन 15 दिनों में। हो सकता है खुशी के आंसू आपकी आंखों में मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। बहुत जब हो सकता है जब वो आपको ये लाइंस बोले जो मैंने आपको बताई है, वो लाइंस सुनकर आप थोड़ा इमोशनल हो सकते हैं और आप भी अपनी तरफ से अपने मन की जो खुशी है वो अपनी आंखों से आंसुओं को झलकाते हुए बता सकते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे टाइम आपका यहाँ पे नज़र आ रहा है। और कार्ड्स हम देखते हैं आप दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा आने वाले 15 दिन में और क्या चेंजेस आएंगे। वाओ, अगेन द लवर्स का कार्ड है गाइज। एक भी कार्ड मुझे यहाँ नेगेटिव नजर नहीं है। द एम्प्रेस अगेन, तो यस बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस, सारे मेजर अरकाना कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ तो मेजर होने ही वाला है लाइफ में। कुछ ऐसा मेजर चेंज इन 15 दिन में आएगा जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे।
ओके ओके, थोड़ा सा यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपका जो ये रिश्ता है गाइस, जो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लॉन्ग टाइम से चल रहा है। बहुत मीन्स मे बी एटलीस्ट 1 साल से तो चल ही रहा है। तो अगर 1 साल या 6 महीने से अगर आपका रिश्ता चल रहा है, तो यहाँ पे आप दोनों ने बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स देखे हैं। बहुत बातों पे आप दोनों के आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे, बहुत बार आपने एक दूसरे को अलग भी कर दिया होगा अपने आप से कि बस बहुत हो चुका, अभी इस रिश्ते में नहीं रहना है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखी थी कि ये सारी चीज़ें भी हुई थी, और दोनों के रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे भी थे। किसी टाइम में दोनों ने एक दूसरे को कमिटमेंट भी दे दिया होगा, बहुत प्यार भी आपने देखा है इस पूरे टाइम में, और बहुत सारा झगड़ा भी देखा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपने मतलब समझ ली है कि इस रिश्ते में अगर मैं आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ तो इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, तो ये अभी आपको समझ में आ गए हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप अपनी फैमिली तक इस बात को रखते हैं तो हो सकता है कि वो इस बात को एग्री ना करें, और शायद आपको फिर से थोड़ा वेट करना पड़े, थोड़ा इंतज़ार करना पड़े। हो सकता है आपके पास और ऑप्शंस भी आए आने वाले टाइम में कि ये पर्सन के अलावा भी और रिश्ते आपकी लाइफ में आ सकते हैं, और हो सकता है एक टाइम के लिए आपको लगे कि ये शायद मेरे साथ, ये इस रिश्ते के साथ मैं आगे फ्यूचर नहीं बना पाऊँ। लेकिन और एक कार्ड, एक दो कार्ड मैं और लूँगी कि क्या आउटकम रहने वाला है इस रिश्ते का। इन फ्यूचर इस रिश्ते का क्या आउटकम रहने वाला है। यस, वाओ, वो ही मैं सोच रही थी कि जब इतने पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं तो फिर क्यों ये कार्ड रिवर्स आया है। सो यस, एक पल के लिए ऐसा हो सकता है कि बस ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अब इसमें कोई कुछ भी नहीं बचा है, ये रिश्ता मेरे हाथ से चला गया है, मेरी फैमिली एग्री नहीं कर रही है, या फिर कुछ आप दोनों में भी ऐसी कुछ बातें हो सकती है जो एक दूसरे को अलग कर रही है। ट्रस्ट इश्यूज मुझे यहाँ पर बहुत नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपको या आपके पर्सन को डाउट हो जाए कि भाई ये तो मेरे अलावा और भी पर्सन के साथ में है, तो हो सकता है इस कारण से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आए, और हिडन अफेयर्स भी सामने आ सकते हैं आप दोनों में से किसी एक पर्सन के। तो इस बात को लेकर चीज़ें हो सकती है जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती हुई नज़र आ रही है, और अगर ये आप दोनों में नहीं हो रही है तो मे बी आपकी फैमिली के सामने जब ये रिश्ता आता है तो हो सकता है उनकी तरफ से ये क्रिएशन हो जाए कि नहीं, ये नहीं हो सकता। हो सकता है आप दोनों अलग अलग कास्ट रिलीजियन से बिलोंग करते हैं, दूर रहते हैं, ट्रैवलिंग यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, तो हो सकता है डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप दोनों में मैच नहीं करती है। तो इस कारण से आपकी फैमिली आपसे कह सकती है कि तुम्हें इस रिश्ते से अलग हो जाना चाहिए। तो ये डिस्प्यूट कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन अंत फाइनल आउटकम जो है वो ये कहता है कि फिर से बिगनिंग होगी, फिर से एक नई शुरुआत होगी, और आप दोनों की मैरिज मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली नज़र आ रही है 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में, कि आप दोनों की मैरिज के होने के 99% चांसेस है। आप दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ना है। मतलब ये जो इतने मेजर अरकाना कार्ड स्टार्टिंग में आए हैं तो ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि आपका जो रिश्ता है ये एक सोलमेट कनेक्शन है। एक कनेक्शन है जो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो लाइफ में चाहे कितना भी झगड़ा कर लो, कितना भी दूर रह लो, कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन वो लास्ट में फिर से मिलते हैं। सो ये रिश्ता भी मुझे कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है कि चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर से डेथ कार्ड के साथ एक न्यू शुरुआत मुझे नज़र आ रही है, और फिर से आप दोनों की कमिटमेंट नज़र आ रहा है, मैरिज नज़र आ रही है, और आप दोनों एक दूसरे के साथ अपना फ्यूचर देखते हुए नज़र आ रहे हैं। चलो देखते हैं क्या गाइडेंस है इस रिश्ते के लिए आप लोगों को। क्या गाइडेंस है इस रिश्ते के लिए। ग्रिफ, इम्पार्शलिटी, मिस्टिज्म, उप्स, वैनिटी, सोलमेट। ओके, मैंने कहा ना सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। रेजोल्यूशन एंड एनलाइटमेंट। ओके,
गैस मुझे यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि चीज़ें थोड़ी सी उलझ सकती है, थोड़ी सी उलझ सकती है। जैसे ही ये रिश्ता आपके लोगों के सामने आए तो ये रिश्ता थोड़ा सा उलझ सकता है। हो सकता है कि फैमिली एग्री ना करे चीज़ों में, बहुत आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं। आप दोनों सेम कास्ट के नहीं हो सकते हो सकता है आप दोनों अलग अलग तरह की फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर मैं ये कहूँगी कि दोनों ही बहुत अलग तरह के हो, या फिर ऐसा हो कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है ऑलरेडी जो आपको पता है कि अगर ये सामने आई तो शायद ये रिश्ता वर्कआउट ना करे। तो ऐसा कुछ मिस्टीरियस मुझे कुछ नज़र आ रहा है जो आपको ऑलरेडी पता है, और इसके कारण ही आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है कि ये सॉलमेट कनेक्शन है। तो ये जो रिश्ता है ये जाने वाला नहीं है, ये रहने वाला है आपकी लाइफ में। अगर ये रिश्ता किसी के सामने भी आता है तो शायद आपको कुछ न्यू तरीके से ये रिश्ता सामने आए, और जब भी आपकी फैमिली को या आपको ये रिश्ता बताना होगा अपनी फैमिली को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छी गाइडेंस से चीज़ें ठीक होने के बहुत चांसेस रहेंगे। आइसोलेशन कार्ड यहाँ पर ये भी दिखाता है कि अभी ये सही समय नहीं है सबके सामने ये चीज़ें आए, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा छुप कर रहना चाहिए। अभी बहुत ज़्यादा किसी के सामने नहीं आना है, अपनी बातें बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करनी है, बहुत अभी थोड़ा टाइम लेना चाहिए आपको। हो सकता है कि कुछ टाइम, शायद हम 15 डेज़ के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो कम से कम 15 दिन से लेकर 1 मंथ तक आपको अपनी ये बात किसी से शेयर नहीं करनी है, जब तक कि आप पूरी तरह से खुश और ना हो जाए। आपको इस रिश्ते में अभी आगे नहीं बढ़ना है या फिर किसी को नहीं बताना है। सो लेट्स सी आपके लिए एंसेस्टर या एंजल मैसेजेस क्या है यहाँ पर। एंजल एंसेस्टर मैसेजेस, ignite your patience, okay, see beyond the current situation, be devoted and committed, सी योर सीड्स ग्रो। ओके, देखिए बहुत ही स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है कि पहले अपने करियर पे फोकस करें, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को बढ़ाएं, अपने काम में अपने काम की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जब तक आप एक मैच्योर पर्सन नहीं हो जाते, जब तक आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो जाते, जब तक कि ऐसा ना हो जाए कि आप यस अभी आप रेडी हैं एक किसी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, तब तक आपको ये चीज़ें सामने नहीं लानी है। ये ही गाइडेंस शायद ये नीचे वाले कार्ड्स आपको बता रहे थे कि अभी कुछ बाकी है, अभी खुद को प्रिपेयर करना बाकी है। तो उस चीज़ के लिए जब आप प्रिपेयर हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपको ये रिश्ता सामने ला सकते हैं। उससे पहले स्प्रिंग सीजन हो सकता है लकी रहे आपके लिए, और स्प्रिंग सीजन में हो सकता है आपकी ये चीज़ें ठीक हो जाए, या आपका ये रिश्ता रेडी हो जाए, प्रिपेयर हो जाए लोगों के सामने आने के लिए। थोड़ा कमिटेड बनने की भी ज़रूरत है, जैसा कि दूसरे कार्ड से भी लग रहा था कि इमेच्योर एनर्जी है, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, दोनों में बात बात में झगड़ा हो सकता है, बार बार ब्लॉक अनब्लॉक सिस्टम हो सकता है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकती है। तो प्लीज़ पहले थोड़ा मेच्योरिटी लाने की ज़रूरत है। आने वाले 15 दिन अपने आप को प्रिपेयर करें, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारें, अपने ग्रोथ लाएं, अपने में स्ट्रेंथ लाएं, कॉन्फिडेंस लाएं और कमिटेड बने, थोड़ा मेच्योर पर्सन बने, कमिटेड बने। उसके बाद में आपको इसमें आगे बढ़ना है। सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन, यस जो सिचुएशन अभी चल रही है उससे परे जाकर सोचे, उसके साथ और भी आगे अपने फ्यूचर के बारे में सोचे कि फ्यूचर में हमें किस तरह से रिश्ते को सुधारना है और कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है। उसके बाद ही आप इस रिश्ते की आगे शुरुआत करें। ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर के लविंग मैसेजेस आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके लव मैसेजेस क्या है। Getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond depends. Yes, जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि अभी और एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है, अभी और एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा
मिच्योरिटी लाने की ज़रूरत है। दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा इमेच्योर है दोनों ही ज़्यादा, तो थोड़ा मिच्योर बनने की ज़रूरत है, एक दूसरे को और जाने समझे इन आने वाले 15 दिनों में, ताकि आप अपने रिश्ते का फ्यूचर सोच सकें। फैमिली इश्यूज, यस, मैंने जैसा बोला कि थोड़ा सा फैमिली इशू यहाँ पर हो सकता है। अगर किसी के यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा सिग्निफाई हो रहे थे, तो हो सकता है अगर किसी के एक पर्सन के बच्चे हो और सोच रहे हो आप कि मैं इसके साथ कनेक्ट हूँ या नहीं हूँ, तो डेफिनेटली इस इशू के बारे में भी आपको थोड़ा सोचना चाहिए। और अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पर सिग्निफाई हो रहे हैं कि पेरेंट्स अगर आपके इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम उनको दीजिए, हो सकता है वो मान जाए, आपके इस रिश्ते को हीलिंग मिले। यस, कोई एक स्पिरिट गाइड भी आपकी ऐसी हो सकती है जो मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली दिख रहा है कि एक स्पिरिचुअल कुछ गाइडेंस आपको यहाँ मिल रही है, या फिर मैं कहूँ ब्लेसिंग्स मिल रही है किसी स्पिरिट गाइड की, जो आपके इस रिश्ते को डेफिनेटली हील करने वाली है। चिल्ड्रन, अगेन चिल्ड्रन, बार बार बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। ओके, अगेन यहाँ पर चिल्ड्रन है, तो या तो आपके पर्सन बहुत जल्दी आपसे बच्चे चाहते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर दोनों ही बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो अभी। यस, दोनों ही बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो, बचपना है अभी आप दोनों में, तो थोड़ा सा आपके पार्टनर भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि भाई अभी हम बच्चे हैं ऐसा लग रहा है, तो थोड़ा टाइम लेते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, फैमिली इश्यूज को क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। वेडिंग, डेफिनेटली वेडिंग तो होने ही वाली है, लेकिन आपको इस बचपने से बाहर निकल कर थोड़ा मेच्योर बनना पड़ेगा, तभी जाकर ये शादी यहाँ पर होने वाली है। फ्लर्ट, ओके, अभी सिर्फ फ्लर्ट वाली एनर्जी है कि आपके साथ फ्लर्ट करना है और टाइम स्पेंड करना है, अच्छी यादें बनानी है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, यस, अगर कोई ब्लॉक अनब्लॉक सिस्टम में था, तो जैसा कि मैंने बोला कि डेफिनेटली आने वाले इस हफ्ते में आप अनब्लॉक होने वाले हो और एक और चांस आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। यस, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। ये करियर से रिलेटेड भी मैं देख पाती हूँ कि पहले मुझे फ्री होना है अपने हर इश्यूज से, लाइफ की जो भी प्रॉब्लम चल रही है उससे हील होना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या रहेगा। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, यस, आप बहुत ही लवेबल हो, आपके पार्टनर आपको इसी ही में देखते हैं, बट अभी डिसीजन वो नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा उन्हें लाइफ में और आगे बढ़ना है, मेच्योर बनना है, सक्सेसफुल बनना है। ये लास्ट कार्ड हम लेंगे, लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि अपने आप से प्यार करना मत भूलो। मैं रहूं या ना रहूं तुम्हारी लाइफ में, लेकिन खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट और खुद से प्यार करना मत भूलो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस यहाँ पर आए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी मेरी नई रीडिंग आती है आप तक उसका मैसेज पहुँच सके। थैंक यू सो मच।